हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से। फ्राइडे को हमने देखा यूएस मार्केट एक वॉलेटाइल सा ट्रेड था जहां पे मोस्ट ऑफ दी इंडाइसेस वर फ्लैट टू पॉजिटिव। डाउ हल्का सा नेगेटिव था, बट द नैस्डैक डिड स्लाइट बिट ऑफ रिकवरी आफ्टर अ कार्नेज दैट इट सॉ कपल ऑफ डेज बैक। तो एक मिला जुला सा ट्रेड इन यूएस मार्केट था। वहाँ पे नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। वो इंडिकेट कर रहा है अब मार्केट पार्टिसिपेंट सोच रहे हैं कि यहाँ फेड को मोटिवेट करेगा टू गो फॉर एन एग्रेसिव रेट हाइक। सो जिसके वजह से एक कंफ्यूजन सा है कि इस टाइम पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस इन केस ऑफ दी रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पिटाई हो रही है स्टॉक्स की, जैसे हमने फेसबुक में देखा। और जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आए तो उसको मार्केट फेवर भी कर रहा है। तो एट द एंड आपको अर्निंग्स ही मैटर करेगा। येस, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी मार्केट्स काफ़ी अच्छे चले भी हैं, बट आगे चल के अर्निंग्स ही मैटर करेगा। अब एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे जापान is trading negative, Hang Seng is trading negative, but Shanghai is almost up by 2%। SGX निफ्टी भी करीबन 50 से 70 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है ऑन दी ओपनिंग टेक। हम एक्चुअली उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे बजट की क्लोजिंग हुई थी, उससे नीचे हम ट्रेड करना शुरू किया है। बट बजट के एक दिन पहले जब मार्केट 17,300 350 के आसपास था, वहां पे शायद आते हुए सपोर्ट ले सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो 17,400 के आसपास रहेगा। बाकी इंडाइसेस की बात कर रहे हैं तो ब्रेंट क्रूड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड $94 पर बैरल। Gold is trading slightly firm at around $1,810 per ounce। रुपी स्टेबल ट्रेड कर रहा है अराउंड 74-70। एफ आई एस ने फिर से फ्राइडे को अच्छी खासी बिकवाली की है, करीबन 2268 करोड़ की। और डी आई ने खरीदारी की है 622 करोड़ की। सॉरी, डी आई ने भी बिकवाली की है 622 करोड़ की। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे के दिन बिकवाली की है। दैट हैज पुट सर्टेन प्रेशर ऑन द इंडाइसेस टू रिमेन अबव द बजट लेवल्स। 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज और 6.87 के आसपास, हाई 690 का बनाया था। तो वहां से 687 ऑलमोस्ट फ्लैट हम कह सकते हैं, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 17,400 के आसपास है, और रेजिस्टेंस जो बना रहेगा अभी भी वो है 17,800 का। मॉनेटरी पॉलिसी जो आज से शुरू होने वाली थी 2 दिन की मीट, वो पोस्टपोन हुआ है फॉर अ डे। एंड नाउ द आरबीआई का जो मॉनेटरी सी आउटकम होगा, पॉलिसी आउटकम, दैट विल बी रिलीज्ड ऑन 10th of February। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, जहां पे मैंने कहा निफ्टी एक रेंज बाउंड है, और बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। तो पीएसयू बैंक्स का अच्छा खासा रिजल्ट आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई। सो दोनों में ही डिफरेंस ऑफ प्राइस मूवमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज मूव्ड इन अ रीसेंट पास्ट फ्रॉम 80 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 110। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा मोमेंटम थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव रह सकता है। बट मुझे लगता है एसबीआई विच हैज नॉट डन सो वेल एज कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, तो वहां पे थोड़ा मोमेंटम रह सकता है बिकॉज ऑफ द गुड रिजल्ट्स। देखते हैं आज मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई के लिए टू ट्रेड अबाउट 540 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दैट बी वेरी क्रिटिकल फॉर एसबीआई। एंड अगर बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़े नीचे लेवल्स पे आते हैं तो वहां पे भी बाइंग बन सकती है। The other sector which is looking good, and I have mentioned last week also once, तो FMCG stocks, FMCG में HUL, ITC, Dabur, they are showing a kind of a value buying at this point of at these levels। तो यहाँ पे ITC करीबन 235 के आसपास ही फ्लैट क्लोज हुआ पोस्ट रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, बट स्टिल इट क्लोज फ्लैट। 240 245 इसके लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, और वहां पे ही जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया ऑन फ्राइडे ऑल्सो। 240 के नजदीक गया एंड देन इट रिट्रेस्ड, क्लोजिंग एट अराउंड 234 to 235।
HUL भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, मुझे लगता है अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। और जैसे मैंने कहा जैसे लास्ट ईयर था वैसे मार्केट अब इस साल वैसे परफॉर्म नहीं करेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी इन पिकिंग अप दी स्टॉक्स, सो इट वोंट बी इजी। आपको वोलेटिलिटी सहनी पड़ेगी। और आप लास्ट ईयर क्या था, किसी भी स्टॉक में आपने पैसा डाला मोर और लेस आप पैसे बना ही लेते थे, बट ये साल वैसा नहीं रहेगा। बहुत ही पिक एंड चूज करना होगा स्टॉक्स, सेक्टर्स, किस टाइम का टाइम होराइजन है आपका, और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आपको मॉडरेट करनी होगी इन दिस पर्टिकुलर ईयर खास करके। और सेक्टर्स भी हाई बीटा स्टॉक्स आपको अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जितना हो सके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहेगा ये साल में। जितना हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे उतना ही हम अच्छे मार्केट में अपसाइड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मेरा FMCG एक सेक्टर रहेगा कुछ दिनों के लिए। PSU बैंक्स एंड अदर बैंक्स ऑल्सो लाइक मुझे लगता है एक्सिस ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ICICI बैंक हैज़ नॉट डन सो वेल। HDFC बैंक इज लुकिंग गुड फॉर अ चेंज, सो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है मोमेंटम बन सकता है। HDFC लिमिटेड ने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए तो वहाँ पे मोमेंटम रह सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, कुछ अच्छे वैल्यू पे जो मिल रहे हैं वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। टेक्सटाइल तो मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ वहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। IT स्टॉक्स बिकॉज द नैस्डैक हैज रिकवर्ड अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा आउटलुक है। मैंने पहले भी मेंशन किया था HCL टेक आफ्टर 1350 के आसपास से जो करेक्शन ऑलमोस्ट 200 रुपए की हुई है, एक अच्छा खासा प्राइस है एट दीज लेवल्स, एट अराउंड 1150 1170 के रेंज में। तो ये एक स्टॉक आपको देख के चलना चाहिए। ऑन दी IT साइड TCS नो ब्रेनर है, 4500 का बायबैक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 700 रुपए का अपसाइड, सो विच इज ऑलमोस्ट लाइक 14 to 15% अपसाइड यहाँ पे इजीली आप बना सकते हो ओवर द नेक्स्ट 1 year टाइम फ्रेम। सो फिर से मैं कह रहा हूँ 14-15% इन अ ईयरली इन अ बैड मार्केट और इन अ वॉलेटाइल मार्केट जहाँ पे इट वोंट बी इजी टू पिक स्टॉक्स। तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखना चाहिए जहाँ पे आप अपनी डाउन साइड तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर ले, अपसाइड अगर थोड़ी बहुत लिमिटेड हो। वो वैसा माहौल नहीं है कि जहाँ पे आप 40-50-100% एक स्टॉक में बना लें इन फ्यू मंथ्स टाइम। सो यू नीड टू बी वेरी चूजी इन पिकिंग अप दी स्टॉक्स। ये मेरी राय है पर्सनल, आप अपनी भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी भी मेल खाती है देन यू कैन गो अहेड एंड बाय दो स्टॉक्स एंड आप बाकी स्टॉक्स भी देख सकते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रहेगा। यू कैन शेयर इन दी कमेंट बॉक्स एज वेल। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपकी राय फीडबैक या कोई ऐसा है जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में भी। सो थैंक यू सो मच।